गुड मॉर्निंग लर्नर्स। जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। अर्थात जो कुछ भी सीखना है खुशी से सीखना है और कंसंट्रेट होकर सीखना है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। लाइट के ये तीसरे वीडियो में हम लोग कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड लेफ्ट टू द मिरर। अगर कोई वस्तु मिरर के लेफ्ट में है एंड द पोल इज टेकन एज द ओरिजिन, और जो उसका पोल है वह उसके ओरिजिन पर है, तब आपका लेफ्ट साइड में निगेटिव माना जाएगा और राइट साइड में पॉजिटिव माना जाएगा। डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द ओरिजिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव while that to its the left negative x axis is negative। इसी प्रकार ऊपर की ओर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर जो है एबव पॉजिटिव और उसके बिलो निगेटिव कंसीडर किया जाएगा। डिस्टेंस एबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव while those below it negative, जिसे हम लोग एक चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश भी किए हैं। यह आपका अवतल अर्थात कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर के इस साइड में अर्थात लेफ्ट साइड में निगेटिव होगा, राइट साइड में पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर में पॉजिटिव होगा और नीचे में निगेटिव होगा, जिसे हम लोग साइन कन्वेंशन फॉर मिरर के नाम से जानते हैं। मिरर में स्फेरिकल मिरर का कुछ फार्मूला है, जैसे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जहाँ u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v इमेज डिस्टेंस है, f फोकल लेंथ है। कन्वेक्स मिरर में क्या होगा उसको हम लोग बताए हैं कि दोनों कनकेव मिरर रहे या कन्वेक्स मिरर रहे, उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वस्तु दूरी आपका निगेटिव होता है। कन्वेक्स मिरर में इमेज का डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि कनकेव मिरर में पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकता है। फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होगा, कनकेव मिरर में आपका निगेटिव होगा। मैग्निफिकेशन होता है आपका हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं, या हम लोग इमेज डिस्टेंस बटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को भी हम लोग कहते हैं। अर्थात माइनस में v/u जो होता है वो होता है। इसमें कुछ कंडीशन है। अगर मैग्निफिकेशन जो है m का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो इमेज इज बिगर होगा देन ऑब्जेक्ट। m इक्वल टू अगर 1 होगा तो इमेज इज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, और m जो है लेस देन 1 होगा तो इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। m is positive, then the image is virtual and erect. m is negative, then image is real and inverted. Refraction of light, हम लोग जानते हैं जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मूल रास्ते से मुड़ जाती है। इसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। The phenomenon of binding of light when it travels from one medium to another is called as refraction। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दो नियम होते हैं। पहला है द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाइज करते हैं। दूसरा है आपका साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अर्थात आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियत होता है। यहाँ कांस्टेंट जो है वह हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मूल रास्ते से मुड़ जाती, भटक जाती है। इसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन के नाम से हम लोग जानते हैं। छोटे बच्चे बाल्टी में जब हाथ डालते हैं उनका हाथ टेढ़ा मालूम पड़ता है,
या कोई लकड़ी आप पानी में डालिएगा तो लकड़ी आपका टेढ़ा या पेंसिल आपका टेढ़ा मालूम पड़ेगा। इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द नेचर। प्रकृति में जो घटनाएं घट रही है या जो हम लोग देखते हैं उसी को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम बटा स्पीड ऑफ द लाइट इन द अनदर मीडियम जो होगा। अगर एयर से लाइट में गया है तो हो गया c/v। कुछ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू भी हमने दिया है, जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होता है 1.0003, आइस का होता है 1.331, वाटर का होता है 1.33, अल्कोहल का होता है 1.36, केरोसिन का होता है 1.44। इसे याद कर लेना है क्योंकि परीक्षा में इससे प्रश्न आते हैं और मेनली एयर का पूछा जाता है। तो एयर का है 1.0003। यहाँ पर बेंजीन, डायमंड, रूबी सबका ये टेबल के रूप में दिया हुआ है। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। लेंस भी दो प्रकार के जनरली हम लोग इसको यूज करते हैं स्फेरिकल में, कन्वेक्स और दूसरा होता है कनकेव। अब है लेंस में भी आपका फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं। लेंस के अंदर दो एफ होते हैं, एक लेफ्ट साइड में जिसको हम लोग एफ डैश कहते हैं, राइट साइड में जो फोकल होता है उसको हम लोग एफ के नाम से हम लोग जानते हैं। द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल फोकस कहते हैं। लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल फोकस, लाइन क्रॉस करता है सीधी रेखा में, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस अर्थात प्रधान अक्ष कहते हैं। फोकस इज द पॉइंट वेयर रेज कन्वर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन इन द लेंस। उससे होने के बाद जिस पॉइंट से होकर गुजरता है उस पॉइंट को हम लोग फोकल के नाम से जानते हैं, अर्थात अनंत से जब आती है तो वह फोकल को होकर क्रॉस करती है। रूल्स फॉर ड्राइंग द रे डायग्राम। ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर हो तो वह जिस पॉइंट को काटती हुई जाती है उसे हम लोग फोकल कहते हैं, और उसके और P और C के बीच, ओरिजिन और इसके P के बीच के जो डिस्टेंस F के बीच डिस्टेंस होता है उसे हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। A ray of light passing through the optical center goes to straight without changing its path। वह विदाउट चेंजिंग उसके पाथ को क्रॉस करता है। इसको हम लोग फिगर के माध्यम से बताने की कोशिश किए कि अगर वह समानांतर होगा तो वह F को होकर क्रॉस करेगा, अगर वह C से क्रॉस करा तो सीधे निकल जाएगा, अगर इधर F से क्रॉस करा तो आगे जाकर उसके समानांतर हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। इसमें भी लेफ्ट साइड में निगेटिव होगा, राइट साइड में पॉजिटिव होगा। ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव होगा, ऊपर पॉजिटिव होगा वाई एक्सिस में, नीचे की ओर आपका निगेटिव होगा। इसे हम लोग साइन कन्वेंशन फॉर लेंस के नाम से जानते हैं। हमारे आंखों में उत्तल लेंस बाय डिफॉल्ट होता है। लेंस का कुछ फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/। दर्पण में प्लस था, दर्पण के लिए अगर याद किए होंगे तो उसमें था 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, लेकिन लेंस में होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। पावर ऑफ द लेंस, तो आपका फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल को हम लोग पावर कहते हैं, जिसको हम लोग डायोप्टर अर्थात d से डिनोट करते हैं। P बराबर 1/f होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।